छोटे से गांव में दो घर आमने सामने थे। एक अमीर बिजनेसमैन सुरेश का भव्य महल और दूसरा गरीब किसान शंकर की छोटी सी झोपड़ी। शंकर के पास बस 1 बीघा जमीन थी। सुबह से शाम तक हल चलाता, पसीना बहाता, फिर भी घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बनती। हर सुबह जब शंकर खेत की ओर निकलता, रास्ते में सुरेश अपनी चमचमाती गाड़ी के पास खड़ा मिलता। अरे शंकर, तेरी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। तेरा बेटा अर्जुन भी तेरी तरह गरीब ही रहेगा। आसपास खड़े लोग भी मुस्कुराने लगते। शंकर चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता, पर उसका दिल अंदर ही अंदर टूट जाता। दूसरी तरफ स्कूल में सुरेश का बेटा महंगी वर्दी और नई किताबों के साथ बैठा उबासी ले रहा था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। वहीं एक कोने में अर्जुन फटी पुरानी किताब लिए हर शब्द को ध्यान से पढ़ रहा था। क्लास के कुछ बच्चे अर्जुन की पुरानी किताबों और फटे बस्ते को देखकर हंसते। अरे देखो, अर्जुन के पास तो फटी किताबें हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुकाकर फिर से किताब में डूब जाता। शाम को स्कूल की टीचर ने अर्जुन को रोका और उसकी कॉपी देखी। अर्जुन, तुम बहुत होशियार हो, कभी हार मत मानना। जी मैडम, मैं जरूर कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। घर पहुंचकर अर्जुन दिए की मध्यम रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता रहा। पिताजी, आप हमेशा मुझे पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? शंकर मुस्कुराता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो अर्जुन के पास बैठकर उसका हाथ थाम लेता है। बेटा, मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाया। मेरी बस एक इच्छा है, तू पायलट बने। मैं वादा करता हूँ पिताजी, आपका सपना पूरा करूंगा। उसी रात घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा था। शंकर चिंतित मुद्रा में बैठा था। पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों चुपचाप एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। अगली सुबह शंकर अपनी पुरानी बैलगाड़ी बेचने बाजार गया ताकि कुछ पैसे जुट सके। बाजार में भी लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत कम दाम लगाया। निराश शंकर खेत में लौटा। तेज धूप में मेहनत करते करते थककर वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर हाथ जोड़े। हे श्री कृष्ण, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरे बेटे अर्जुन का भविष्य बना दीजिए प्रभु। बेटे की पढ़ाई का खर्चा कहां से लाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं बहुत थक चुका हूं। इतना कहकर शंकर रोते हुए घर लौट आया और थककर सो गया। उस रात शंकर को एक अद्भुत सपना आया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला और सामने भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। शंकर, चिंता मत कर, तेरी पुकार मैंने सुन ली है। तेरा बेटा अर्जुन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कल सुबह अपने खेत में जाना, वहां फल मिलेगा। भगवान मुस्कुराए और धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। शंकर की नींद खुल गई। सुबह होते ही शंकर दौड़कर खेत पहुंचा और तेजी से हल चलाने लगा। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। ठक की आवाज गूंजी। शंकर ने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई
वहां एक पुराना बड़ा संदूक दबा हुआ था। उसने संदूक खोला, अंदर सोने के सिक्के, गहने और अनमोल खजाना चमक रहा था। हे श्री कृष्ण, आपका लाख लाख धन्यवाद। शंकर शहर गया और कानूनी तरीके से खजाना सरकार को दिखाया। नियमों के अनुसार मिले हिस्से से उसने अपना जीवन बदलना शुरू किया। सबसे पहले उसने अर्जुन का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया। नई किताबें, अच्छी वर्दी, कोचिंग, अर्जुन को हर सुविधा मिलने लगी। अर्जुन ने दिन रात मेहनत करना जारी रखा, अपने पिता के सपने को कभी नहीं भूला। कुछ साल बाद अर्जुन ने पायलट ट्रेनिंग एकेडमी की प्रवेश परीक्षा दी। पिताजी, आज मेरी आखिरी परीक्षा है। जा बेटा, भगवान श्री कृष्ण तेरे साथ हैं। कठिन ट्रेनिंग, लंबे इम्तिहान और अनगिनत रातों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया। पूरे गांव में खबर फैल गई, शंकर का बेटा अर्जुन पायलट बन गया है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा, ढोल बजने लगे और शंकर खुशी से रो पड़ा। ठीक उसी समय सुरेश के बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। उसकी फैक्ट्री में बड़ा घाटा हो गया। कुछ ही महीनों में उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। महल और गाड़ियां बिक गईं। अब वही लोग जो कभी सुरेश की चापलूसी करते थे, उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन गांव के चौराहे पर शंकर और सुरेश फिर आमने सामने मिले। अर्जुन पायलट की वर्दी में गर्व से उसके साथ खड़ा था। याद है सुरेश, तुम कहते थे मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा। आज वही बेटा अर्जुन पायलट बन गया है। मुझे माफ कर दो शंकर, मैं घमंड में इंसानियत भूल गया था। शंकर मुस्कुराकर उसे माफ कर देता है। दोस्तों, दौलत हमेशा साथ नहीं रहती, पर मेहनत और ईमानदारी इंसान को एक दिन जरूर ऊंचा उठाती है। भगवान देर कर सकते हैं, पर फल देना कभी नहीं भूलते।